Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. जब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो हिंदुस्तान के तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 दिन के दौरे पे पहुंचे। अमेरिका समझ ले इशारा, रूस से तेल लेता रहेगा भारत। मार्को रूबियो के सामने जयशंकर ने कह दी बड़ी बात कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है। आज कैसे क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे हम और हिंदुस्तान। उन्होंने कहा बेसिकली ये जो दौरा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जहां क्वाड का समिट है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पे हैं, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इन सबकी मुलाकात तो होगी। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप कॉल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। और दूसरा उन्होंने ट्रंप को उन्होंने इनवाइट भी कर लिया, मोदी साहब को। ठीक है जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। लेकिन पाकिस्तानी निजाम की दुनिया में क्या साख है, पाकिस्तानी सियासतदानों की क्या औकात है मुल्क के बाहर। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान में जो एक सर्द महरी थी, जो एक कोल्ड सा रिलेशनशिप चल रहा था गुज़श्ता 1.25 बरस से, उसमें अब बहुत बेहतरी आ रही है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के सामने अमेरिका को खरी खरी सुना दी है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी तेल खरीद और संभावित प्रतिबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत के बाद एस जयशंकर ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन ऊर्जा बाजार को बाजार की ताकतों पर ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने साफ संकेत दिया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता रहेगा। जयशंकर का यह बयान ऐसे समय में आया जब रूस से तेल खरीद को लेकर पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को लेकर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने स्पष्ट रुख रखा। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है, जबकि भारत का नजरिया इंडिया फर्स्ट का है। जयशंकर के इस बयान को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक संतुलन के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मैं जरा फॉलो कर रहा था जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दौरा जो है इंडिया का, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं वहां पे। उन्होंने कहा जी कि जो रशिया का जो ऑयल जो हम ले जो तेल इंडिया आ रहा था वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी, ये चीज, ये ब्रॉडर प्रेशर हम रशिया के ऊपर डाल रहे थे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है क्या? दिस इज व्हाट ही सेइंग। बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी सिचुएशन है। दूसरी मुझे ये भी चीज नजर आती है कि उन्होंने एक बात की है मार्को रूबियो ने, दैट वाज वेरी अगेन बिल्कुल अंदाज मामलात चीजें चेंज उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने कहा बेसिकली ये जो दौरा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट है, वो एक रिलेशनशिप है। वो कहते हैं जी ये तो रिलेशनशिप ही बड़ा डिफरेंट नेचर का रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोदी साहब हैं और जो ट्रंप साहब हैं वो तो आपस में बडीज हैं, और ये दोस्ती जो है ये तो पुराने वक्तों की है, जब ट्रंप जो है वो पहली दफा सदर बने थे। समझ रहे हैं बात? ये जरा सुनिएगा। Is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here. ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी तो ये रिलेशनशिप ही बहुत जबरदस्त है हमारा, हमने तो रिलेशनशिप ही बहुत जबरदस्त है। 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हैं इंडियन कंपनी ने अमेरिका के अंदर। अब ये दानी साहब की भी 10 अरब डॉलर जा रही है। ठीक है जी, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है जिसको देखने की जरूरत है। बल्कि वहां पे उन्होंने ईरान के हवाले से भी बात की है। ईरान के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भैया
ईरान भी जो है वो वहाँ पे हम अच्छी खबरें जो है वो आ रही हैं। तो मार्को रूबियो का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, बल्कि रिसेंटली आपने शायद देखा होगा कि जो कहीं डीजे भी थे बने हुए, आई थिंक अपनी किसी फैमिली शादी के इवेंट के अंदर। तो बहरहाल वो भी एक, उसकी भी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब सवाल ये है कि पर्सनल रिलेशनशिप है। अच्छा, क्या पर्सनल रिलेशनशिप अगर है तो क्या उसमें होने जा रहा है? अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप है तो इसमें क्या होने जा रहा है? क्या कोई रीसेट होगा? क्या कोई नई चीज होगी? इट्स अ क्वेश्चन ना। ये चीज देखने वाली है और समझने वाली है और सुनने वाली है। मैं तो इसको थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट क्या होगा। मुझे एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि इम्पोर्टेंट क्या है। और कहीं ना कहीं पे आपको पता है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की, वो ये महसूस करती है कि हमें इनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रखने चाहिए, लेकिन वो ये भी महसूस करते हैं कि वो जो चीज़ें थी, वो जो रेसिप्रोसिटी अमेरिकन चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। ठीक है जी। और दूसरा, उन्होंने ट्रंप को उन्होंने इनवाइट भी कर लिया, मोदी साहब को। ठीक है जी। अब देखेंगे कि मोदी साहब कब जाते हैं, लेकिन मैसेज तो आ गया ना, इनविटेशन तो आ गया। तो ये एक होता है कि इनविटेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से है। हो सकता है इंडिया चला जाए कुछ देर के अंदर, और हो सकता है जयशंकर साहब कहेंगे सर बिल्कुल चलते हैं, मामलात बिगड़ने से पहले हमें संभाल लेने चाहिए और हमें बात जो है वो कर लेनी चाहिए। बाकी एक तो ये चीज़ है। दूसरा, वो इंडियन अपनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात नहीं की, अपनी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे या हमारे पास क्या है देने को या हम क्या करने जा रहे हैं। पर उन्होंने बाकी बातें की हैं कि जी रिलेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है और ट्रम्प साहब का और उनका वो ये है। और दूसरी अहम बात उसने की है कि जो कि इंटरेस्टिंग थी बाय द वे, उसने कहा कि भाई ये जो क्या से बोलते हैं, जो इंडो पैसिफिक है, ठीक है जी, जो इंडो पैसिफिक है, दैट इज बेसिकली द कॉर्नर स्टोन। ये कॉर्नर स्टोन है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि जनाब हमें जो है वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है या जो हम इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडियंस लफ्ज़ सुनना चाहते हैं इंडो पैसिफिक, उनको पता है इस चीज़ का, क्योंकि इनको बेसिकली इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी वो आई इंडो पैसिफिक थी। उन्होंने कहा पायन इंडो पैसिफिक थे आ जाओ। ठीक है जी।